हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के एग्जाम कब तक कराए जाएंगे, यानी यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब तक होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एक चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। वही वाली बात होती है ना कि जिस चीज की हमें नीड है, जिस चीज की हम क्या सोच रहे हैं कि एग्जाम भाई हमारे कब तक होंगे और उसी के बारे में हमको डिस्कस मिल रही है, तो हम लोग जरूर देखेंगे। यही वाली बात तो हो जाती है ना, तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो आपके एग्जाम है वो अभी तक क्यों नहीं हुए हैं, और ऐसी कोई अभी ऑफिशियल नोटिस निकल कर नहीं आई है, ना ऑफिशियल कोई न्यूज निकल कर आई है जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सके कि एग्जाम आप लोगों के कब तक कराए जाएंगे, है ना। तो इसके देखिए कई वजह हो सकती हैं जिस वजह से इतना लेट हो रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपका कोर्स हो जाता है ये 2 साल का है ना। तो 2 साल में कंप्लीट यानी करा लेना चाहिए इनको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चीजें होती हैं जिनको सभी चीजों को लेके चलना होता है, तो इसलिए इतनी लेट लतीफी हो रही है। तो इसमें देखिए रीजन कई हो जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि एक सबसे बड़ा रीजन कौन सा हो जाता है, सबसे पहला तो रीजन ये हो जाता है कि जो आपका 17 दिसंबर का एग्जाम हो जाता है। यानी आप कहेंगे मैम एग्जाम कौन सा, तो वो वाली बात नहीं। यानी 17 दिसंबर को जो पेपर कराया गया था मैथ का कुछ सेंटर पर, है ना, एक दो जगह पे, तो उसका रिजल्ट भी आना है। तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो इसमें कम से कम 20 से 25 दिन तो लगते ही लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज पेपर हुआ और कल आपका रिजल्ट आ जाए, इतना तो फास्टली वर्क नहीं होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए लेट हो रहा है। दूसरी वजह कौन सी हो जाती है कि स्कूटनी फॉर्म जो, यानी स्कूटनी रिजल्ट जो हो जाते हैं, वो सेकेंड आपका जो रीजन हो जाता है वो आपका हो जाता है स्क्रूटनी रिजल्ट का, ठीक है ना। फिर आपका जो थर्ड हो जाता है वो कौन सा आपका हो जाता है, जो मतलब थर्ड वजह है वो कौन सी हो जाती है, तो कुंभ मेला, ठीक है ना। थर्ड कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है कुंभ मेला। और अगर हम बात करें फोर्थ रीजन की, फोर्थ रीजन देखिए अभी यहाँ पे कितने रीजन आ गए, 4 रीजन आ गए। अब जब चार चार रीजन एक साथ में है तो परीक्षाएं कैसे कंडक्ट हो सकती हैं, वो वाली बात है ना। यूपी में जो डीएलएड की प्रवेश की प्रक्रिया वो भी स्टार्ट हो गई। यानी इतनी रीजन की वजह से एग्जाम आपके नहीं हो पा रहे हैं, और अभी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आई है जो आपको ये बता पाए कि अभी एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे। तो आप लोग ये मान के चलें कि अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं होने हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मैम अगर अभी नहीं होंगे, इस मंथ नहीं होंगे, चलिए इस मंथ में तो कुछ डे ही नहीं बचे, क्योंकि जब एग्जाम कराए जाते हैं ना तो उससे 15 डेज पहले आप लोगों की जो डेट शीट है वो आ जाती है। तो इस मंथ तो बिल्कुल मान के ही ना चले, मतलब 0%, 0% का मतलब है कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसी तरह जनवरी में आप सोच लें भाई, क्या जनवरी में एग्जाम पॉसिबल है? तो इतनी चीजें हैं, इतनी वजह है, तो इस वजह से तो मेरी समझ तो बिल्कुल नहीं आता कि एग्जाम हो पाएंगे। आप लोगों के एग्जाम वही फरवरी तक ही जाएंगे। वो बात अलग की है कि कुछ लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि एग्जाम हो जाएंगे इस मंथ, अगले मंथ, उससे अगले मंथ, ऐसे करके, क्योंकि न्यूज तो बहुत तरह के हैं। लेकिन भाई क्या होता है ना कि जब आपके सामने ऐसी कोई पीएनपी को कोई नोटिस आए, तभी आप लोग यकीन माने। इस तरह की न्यूज जो होती हैं वो तो आपको भ्रम पैदा करने वाली होती हैं, कि भ्रमित करने वाली होती हैं, है ना। तो उनको तो मानिए ही ना। और दूसरी बात, एक चीज हम और भी कहना चाहेंगे, एग्जाम कभी भी हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी को अच्छा रखें। और मैं सेकेंड सेमेस्टर वालों से तो कहना ही चाहूंगी कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैम इंग्लिश सब्जेक्ट है, हमने जो है बहुत टाइम पहले इसको देखा था, बहुत टाइम हो गया ये सब्जेक्ट हमने छोड़ रखा है, तो दिक्कतें आती हैं।
तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाता है, दूसरा आपका मैथ सब्जेक्ट हो जाता है। भाई एक पूरा सब्जेक्ट है और मैथ में आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी करना है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में एक नंबर भी ऊपर नीचे होता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों से तो हम ये कहना ही चाहेंगे, और फोर्थ सेमेस्टर वालों से, क्या हम फोर्थ सेमेस्टर वालों से खास तौर से कहना चाहेंगे। क्यों ये बात हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले से ही 2 साल का टाइम ले लिया जाता है इसमें। भाई 4 सेमेस्टर होते हैं तो 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कब कराए जाते हैं वो तो आपको पता ही है कि लगभग 3 साल का सारा एवरेज निकल के आता है, ठीक है। और इसमें अगर फोर्थ सेमेस्टर में एक भी नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप सोचिए फिर कैसे क्या होगा, और जो वैकेंसीज आ रही हैं आप उसमें ना बैठ पाए तो फिर बेकार है, क्योंकि भाई बहुत पैसा लगता है, उसके बाद बहुत मेहनत भी लगती है, और सब चीजों को यानी बहुत चीजें ऐसी होती है ना। और दूसरी बात एक चीज और है, स्टूडेंट लाइफ में ताने भी बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहते नहीं इतना पढ़ लिया कुछ नहीं कर पाए, अब ये कोर्स कर लिया है, क्या कर लिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या जॉब मिल जाएगी, ऐसे करके ताने भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये तो खैर ऐसी वाली बात हो गई कि आपस वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर वाले बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और क्लास को ज्वाइन करें। ये ना सोचें हम कल के ऊपर कुछ छोड़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ना है आज, यानी कल तो कभी होता नहीं है ना, कल कभी भी नहीं होता है, जो कुछ करना है वो आज आप करें। और ये ना बिल्कुल भी सोचें कि हाँ हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना हमको आता है इनफ है, ऐसा ना सोचें। क्योंकि एक भी नंबर, आपको एक भी नंबर से रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक नंबर भी ऊपर नीचे होता है तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। फिर इतनी वैकेंसीज देखिए आ रही हैं इस टाइम पे, तो अगर आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे तो फिर फायदा ही क्या, इतना पैसा लगाने से, इतनी मेहनत करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो बस यही चीज हम कहना चाहेंगे। रहा एग्जाम का सवाल तो हमने आपको बता दिया कि अभी एग्जाम तो नहीं होंगे आप लोगों के, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी आप जितनी अच्छी करेंगे वो आप मजबूत पकड़ बनाएंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जो ये हमारी आज की तैयारी है ये हमारे कल बहुत काम आती है, क्योंकि हम लोग ना इंसान है भाई। तो क्या होता है, हम लोगों के सम्मुख प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कहीं कुछ रहता है कहीं कुछ रहता है। तो अगर कभी हमको 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते अगर हम नहीं भी किसी वजह से पढ़ पाए, भाई ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ भी हो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो एग्जाम के टाइम अगर ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा कुछ होने की संभावना है, तो हमारा पहले से तो हमने क्या किया, हमारी पकड़ जो है वो मजबूत है। अगर हमको 1-2 दिन का टाइम भी मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिवीजन तो हम अच्छे से कर ही लेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से हो रखी है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हमारे एग्जाम कब तक होंगे। आप लोग बस ये सोच के अपनी पढ़ाई करें कि हमको अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। सिर्फ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में ही नहीं निकलना है, हमको और भी आगे निकलना है, और हमें अपनी एक सीट लेनी है। बस ये समझ के आप लोग तैयारी करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें, और जैसे भी कोई भी अपडेट होती है हम आप लोगों को अवगत कराएंगे, जो आपका खुद का चैनल है नायरा स्टडी हब। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें भाई, इससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहती है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।